अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे काशिश की सबसे जो फेमस मेकअप लुक है वो शेयर करूंगी, जो वो हमेशा अपनी हेयर एक्सटेंशंस की वीडियो में अपनी मॉडल्स का मेकअप करते हैं। ये वो मेकअप है, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ फ्रेश और बहुत खूबसूरत नेचुरल मेकअप है। बिल्कुल आप किसी भी ड्रेस के साथ ये मेकअप कर सकती हैं। स्पेशली टीनेजर्स जो हैं, इस तरह का मेकअप किसी भी पार्टी पर खुद कर सकती हैं। तमाम मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं आपको कहाँ से मिलेंगी, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और बहुत आसान है ये मेकअप करना। सो जल्दी से मेकअप स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैं फेस पर अप्लाई करूँगी काशीज़ इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन है ये, और इसमें शेड है मेरे पास 02। मेकअप जो फाउंडेशन ब्रश है उसके साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए कोई ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पंज के साथ ही से अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। बहुत हाई कवरेज ये आपकी स्किन को देती है और हर तरह की जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्नी स्पॉट्स हैं, ये उन्हें हाइड कर देती है। सिर्फ ये एक फाउंडेशन ही मैं अप्लाई करूँगी, किसी तरह का मैंने कोई कंसीलर नहीं अप्लाई किया। और जो स्पंज के ऊपर थोड़ी सी फाउंडेशन रह जाएगी उसी आईलिड के ऊपर एज आ आई शेडो प्राइमर में अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आईब्रोज़ को मैं फिल कर लूँगी काशीज़ परफेक्ट आईब्रो मेकर के साथ, जिसमें शेड है मेरे पास ब्राउन। और इसे फिल करने के लिए जो मैंने मेकअप के लिए ज़्यादा ब्रशेज़ भी यूज़ किए हैं वो काशीज़ के अपने मेकअप ब्रशेज़ हैं। बहुत ही इनकी बेस्ट क्वालिटी है और बिल्कुल नेचुरल ही इन्हें मैंने फिल किया है। ये शेड बहुत ही खूबसूरत है और आपकी आईब्रोज़ को बिल्कुल नेचुरल ही ये रखता है। इसके बाद जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई की थी उसे मैं काशीज़ के प्रेस पाउडर के साथ ही अच्छी तरह सेट कर लूँगी। और इसमें शेड है मेरे पास 07, जिसे मैंने ब्रश के साथ अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि इसे ब्रश के साथ भी अप्लाई करना कितना आसान है। ब्राइड्स के लिए आप चाहें तो इसे स्पंज के साथ अच्छी तरह प्रेस करके इसकी थिक लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर चाहें तो लाइट सी जो है बिल्कुल नेचुरल आप इसे ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अपने आई मेकअप के लिए, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी काशी सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट है मेरे पास, जिसमें से सबसे पहले योर मैजेस्टी शेड एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लेकर मैं क्रीज लाइन से इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करूंगी। इसे मैं पूरी लिड तक अच्छी तरह पूरी लिड पर अप्लाई कर लूँगी, लेकिन इसके जितने एजेस हैं उन्हें मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी ताकि कहीं से हार्श जो है वो लाइन ना रहे। अच्छी तरह इसे ब्लेंड कर लेने के बाद मैं अपनी जो लिड का मतलब के डाउन पार्ट है उसके सेंटर से मैं अप्लाई करने स्टार्ट करूँगी ये वेल्थ शेड। इसे फ्लैट ब्रश के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिंगर के साथ भी। ये कलर बहुत अच्छे से मैंने अप्लाई करके इसे ब्लेंड करना है। इसे मैं क्रीज लाइन तक अप्लाई करूँगी और एक फ्लैट ब्रश के साथ इसे अच्छी तरह मैं वहाँ पर ब्लेंड कर दूँगी जो मैंने पहले वाला शेड अप्लाई किया था उसके साथ। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेने के बाद इसे मैंने इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अप्लाई किया है। इसके बाद सनसेट शेड और हार्मनी शेड को थोड़ा सा मिक्स करके मैं अपर लैश लाइन के साथ थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए इसे अप्लाई करूँगी, जो कि बाद में हमारे लाइनर का हमें इफेक्ट देगा। लेकिन लोअर लैश पर इन शेड्स को अप्लाई करने से पहले मैंने जो सबसे पहले अप्लाई किया था योर मैजेस्टी, उस शेड को मैं अच्छी तरह अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी और उसके ऊपर सेम वेल्थ शेड में अप्लाई करूँगी। ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को मैंने ल्यूमिनस शेड के साथ हाईलाइट कर लिया है और आईज़ के अंदर मैंने काशीज़ का जो वाइट जेल आईलाइनर है उसे अप्लाई किया है। और आपको शेड जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा। एक ब्रश की बैक साइड के साथ मैंने इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है और लैशेस को कर्ल करके उनके ऊपर मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। जो काशीज़ का जॉइंट ब्रश मस्कारा है उसको मैंने अप्लाई किया है और सेम मस्कारा ही मैं लोअर लैशेस पर भी अप्लाई कर लूँगी, जो कि मैंने ब्रश के साथ किया है क्योंकि मुकद्दस की लैशेस काफ़ी लॉन्ग है तो उसे मैंने ब्रश के साथ अप्लाई कर लिया है। इस तरह हमारी आइज़ का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फेस को मैंने थोड़ा सा कंटोर किया है, क्रिस्टीन का जो कंटोरिंग पैलेट है उसमें से थोड़ा सा ये शेड लेकर ऐसा थोड़ा सा ब्राउन्जर मैंने अप्लाई किया है फोरहेड के ऊपर, और दोनों नोज़ को भी मैंने थोड़ा सा कंटोर कर लिया है। और उसके बाद मैंने ब्लशन के लिए भी क्रिस्टीन का ही पैलेट यूज़ किया है और उसमें से मैंने ये वाला शेड जो है चीक्स पर अप्लाई करते हुए इसे मैंने नोज़ के साथ कनेक्ट किया है ताकि बिल्कुल एक नेचुरल जो है पिंक शेड आपकी चीक्स के ऊपर लगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। हाइलाइटर भी मैंने क्रिस्टीन का ही यूज़ किया है उसके पैलेट में से लेकर, और चीक्स के ऊपर और फोरहेड और नोज़ के ऊपर, और साथ ही क्यूपिड बो को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है। अच्छी तरह हाईलाइट कर लेने के बाद अब मैंने किसी तरह का कोई लाइनर वगैरह फेस के ऊपर अप्लाई नहीं किया। और लिपस्टिक मैंने हैंग फैंग कलर मेकअप का जो ये फुल लिप कलर्स का पैकेट जो है इसमें से ये वाला शेड अप्लाई किया है लिप्स के ऊपर। बिल्कुल ये पीची शेड है और बहुत ही खूबसूरती से जो है ये अप्लाई होते हैं ये तमाम लिप शेड। और ये है हमारी आज की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि बगैर आईलाइनर, बगैर हमने फेक लैशेस अप्लाई किए कितना खूबसूरत जो है हमारा ये मेकअप हो गया है और कितनी खूबसूरत जो है स्किन जो है इस फाउंडेशन के बाद आती है।
बिल्कुल नेचुरल मेकअप है और किसी तरह का कोई लाइनर या आपको फेक एक लुक नहीं आ रही। इस तरह का मेकअप टीनेजर्स और आप खुद भी अपने किसी भी पार्टी में कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।